दिल्ली चुनाव के पहले भाजपा ने कर दिया खेल। अरविंद केजरीवाल ने कर दिया भंडाफोड़। ईवीएम किया जा रहा है। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके पहले ही ईवीएम हैक कर दिया गया है। ये बड़ा दावा किया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जो यहाँ दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए 10% वोट की गड़बड़ की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां दावा किया कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईवीएम के जरिए 10% वोटों की गड़बड़ी की जा सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी होने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल आगे कहते हैं कि उनकी पार्टी को भारी संख्या में वोट देने की जरूरत अब है ताकि किसी भी गड़बड़ी के बावजूद भी वो चुनाव जीत सके। जी आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर चिंता जताते हुए ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने एहतियात के तौर पर एक वेबसाइट बनाई है जिस पर हम 5 तारीख की रात तक पोलिंग बूथ की हर एक जानकारी अपलोड करेंगे। वेबसाइट पर पोलिंग बूथ का नाम और नंबर, वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, कंट्रोल यूनिट का आईडी नंबर, उस बूथ पर कितनी वोटिंग हुई, मशीन में बैटरी का क्या असर था और पोलिंग एजेंट का नाम जैसी जानकारी दी जाएगी। केजरीवाल ने इस वेबसाइट के माध्यम से ये सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उनके पास सभी आवश्यक जानकारी होगी और वो उसे सार्वजनिक कर सकेंगे। आप खुद सुनिए कैसे केजरीवाल ने बड़ा दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का भी जिक्र किया। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सिर्फ अब कुछ घंटे बचे हैं चुनाव को और उसके पहले ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6,
पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल, इनका हराना है इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट झाड़ू का पड़ना चाहिए। तो देखा आपने केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आगे वो ये भी कहते हैं कि लोगों को अब जमकर वोट देना होगा ताकि हमारी 15% की लीड हो, जिससे गड़बड़ी होने के बावजूद भी हम जीत सके। जी हाँ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं और उसी बीच ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का ये दावा चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कुछ कदम उठाता है और चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है या फिर नहीं। आपको बताते चले कि इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। दिल्ली की जनता भी इस बार वोटिंग के जरिए अपनी पसंदीदा पार्टी को चुनने के लिए तैयार है। बाकी अब इस चुनावी संग्राम में ईवीएम का मुद्दा कितना बड़ा बनता है और क्या ये आरोप सही साबित होते हैं, इसके जवाब आने वाले दिनों में ही मालूम चलेंगे। साथ साथ दिल्ली का राजकुमार कौन होगा ये 8 तारीख को मालूम चल जाएगा, क्योंकि 5 को चुनाव है। आज को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।